तो आज की इस वीडियो में हम भाई 5 क्वेश्चन करेंगे सिलोजिज्म के, और इन 5 क्वेश्चन में ना आपको एक मेथड सिखाऊंगा 150 रूल, जिससे आप सिलोजिज्म के सवाल को बिना पेन उठाए बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। आप पहले देखो तो सही आखिर वो मेथड क्या है। हमेशा वेन डायग्राम पे ही लेके बैठ जाते हो। वेन डायग्राम बहुत ईजी मेथड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो हम यहाँ पे 150 रूल का इस्तेमाल करेंगे। 150 रूल में ये कहता है ना कि जहाँ पर ऑल लिखा है उसकी वैल्यू 100 रहती है और सम जहाँ पर लिखा है उसकी वैल्यू 50 रहती है। बहुत मस्त ट्रिक है, बहुत मस्त मेथड है, एक बार सीख के देखो, मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है, अब मज़ा भी आएगा तो करना तो चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम सीधा ना कंक्लूजन पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है मतलब उसमें ना अगर ऑल लिखा है तो उसका वैल्यू 100 होगा, ये तो आप समझ गए, और सम लिखा है तो 50 होगा। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना वहाँ पे अगर जब तक सम नहीं लिखा उसके आगे, तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 100 होती है। आप यहाँ पे देखो जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे कॉलेज की वैल्यू भी 100 होगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 100 होगी। अगर यहाँ पे सम कॉलेज आर नोट ग्राउंड होता ना तो कॉलेज की वैल्यू 50 होती, क्योंकि उसके आगे अब सम आ गया, और नोट ग्राउंड मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहाँ पे 100 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। नो कॉलेज इज ग्राउंड, देखो कॉलेज यहाँ पर है, ग्राउंड यहाँ पर है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन देगा बस। अब मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे भाई नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है जब तक उसके आगे सम नहीं आए। यहाँ पे ग्राउंड की वैल्यू भी 100 होगी, नेगेटिव स्टेटमेंट है, कॉलेज की वैल्यू भी 100 होगी। आप यहाँ पे देखो 100 से 100 पे जा सकता है, कॉलेज भी 100 से 100 पे जा सकता है, बस 50 से 100 पे नहीं आना चाहिए। पहला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा करेक्ट होगा। सेकंड कंक्लूजन हम चेक करेंगे, नो स्कूल इज कॉलेज। देखो स्कूल अपना यहाँ पर है, कॉलेज अपना इसी वर्ड में, इसी सेंटेंस में, तो मैं केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा यहाँ पे इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो स्कूल और कॉलेज, ये तो पहली बात तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। अच्छा आप कहोगे स्कूल यहाँ है कॉलेज यहाँ है, इन दोनों में रिलेशन बना के मैं कर सकता हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ूंगा, नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, रिजल्ट यहाँ पे ग्राउंड छोड़ो, एक चीज़ कॉमन भी होनी चाहिए ना भाई। पहली बात तो हम दोनों एक तो पहली बात तो हम इसको अगर कनेक्ट करने जाएंगे, कंबाइन करने जाएंगे, देखो कंबाइन करने का मतलब होता है अगर हमारे दो स्टेटमेंट में वो दोनों वर्ड हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे स्कूल और कॉलेज है तो अलग अलग वर्ड में है, एक स्कूल यहाँ पर एक कॉलेज यहाँ पर है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सपोज ग्रीन होता है या फिर स्कूल या फिर कॉलेज या फिर कुछ और होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन में मान लेता हूँ, ग्रीन एक अलग वर्ड ले लिया मैंने, तो मुझे कंबाइन करना पड़ता दोनों स्टेटमेंट को, फिर यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में मैं रिलेशन बनाता। ठीक है, फिर यहाँ पे कंबाइन करने के लिए कॉमन होना पड़ता है, यहाँ ग्रीन है यहाँ ग्राउंड है, कॉमन ही नहीं हो पाएगा, तो और जब ये कॉमन होते हैं तब जाके स्कूल और कॉलेज में रिलेशन बना पाऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो बस आप इतना समझो यार, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें दोनों वर्ड है, तो केवल इसी स्टेटमेंट का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे स्कूल और कॉलेज, और ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन आ नहीं सकता, इसलिए अपना गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाला कंक्लूजन देखो, सम स्कूल्स आर कॉलेज, भाई इसके लिए तो मुझे केवल फर्स्ट वाला चाहिए, और देखो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई ये वाला। कैसे करेक्ट होगा देखो, ऐसे ही आप भी पहचान जाओगे बस आप सीख जाओ तो। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल ठीक है, और दोनों टर्म्स ही अपने इन दोनों मतलब दोनों ही इस सेंटेंस में बिल्कुल ठीक है। अब बस मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। अब देखो आप यहाँ पे सम की वजह से कॉलेज की वैल्यू 50 है और स्कूल की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो सम की वजह से स्कूल की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे कॉलेज की वैल्यू 50 है। देखो 50 से 50 पे तो मैं जा ही सकता हूँ, स्कूल में भी 50 से 50 पे गया है तो 50 से 50 पे तो मैं जा सकता हूँ, इसका मतलब अपना यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम फ्रॉग्स आर फिश। देखो फ्रॉग्स अपना यहाँ पर है और फिश अपना यहाँ पर है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल सही है। बस मुझे इतना चेक करना है कि 50 से वैल्यू 100 पर तो नहीं जा रही चीज़ें। यहाँ पे देखो सम की वजह से फिश की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो फ्रॉग की वैल्यू 50 है, देखो सम की वजह से, तो 50 से 50 भी जा रही है सारी चीज़ें, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक ही सेंटेंस का यूज़ करके बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है। सम फिश आर ऑक्टोपस, इसके लिए मुझे अपना फर्स्ट कंक्लूजन चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए, दोनों एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में। बस मुझे अब इतना चेक करना है वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही है। तो देखो यहाँ पे फिश की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे गया है, 50 से 50 पे मैं जा सकता हूँ, 50 से बस 100 पे नहीं जा सकता, 100 से मैं 100 पे भी जा सकता हूँ, 100 से 50 पे भी जा सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो सम की वजह से यहाँ पे ऑक्टोपस की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे ऑक्टोपस की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे तो आ सकता हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो अपना यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो हमारे यहाँ पे कह रहा है, सम कार्ड्स आर माइस। देखो कार्ट अपना कहाँ है, यहाँ कार्ट नहीं होगा भाई, यहाँ पे माइस कैट होगा, ठीक है, कैट कर लेना, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, कैट होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है।
अब यहाँ पे सम कैट और माइस बोल रहा है, देखो कैट अपना यहाँ पर है, माइस अपना यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा अगर मुझे कैट और माइस में रिलेशन बनाना है। अब कंबाइन करने के लिए सिचुएशन जो होती है ना, या फिर कंडीशन जो रखी जाती है वो ये है कि एक वर्ड अपना कॉमन होना चाहिए और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो रेड रेड कॉमन है और किसी एक की वैल्यू 100 भी है, ऑल की वजह से यहाँ पे रेड की वैल्यू 100 है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि 50 से वैल्यू 100 पर तो नहीं जा रही। अब आप यहाँ पे देखो सम की वजह से यहाँ पे कैट की वैल्यू 50 है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे माइस की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब पहला वाला कंक्लूजन तो अपना बिल्कुल करेक्ट है। माइस आर कैट, सम माइस आर कैट, इसके लिए भी तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा और बिल्कुल कंबाइन हो रहा है रेड रेड की मदद से। एक की वैल्यू 100 भी है रेड में, तो यहाँ पे अब बस मुझे देखना है कहीं वैल्यू 50 से 50 पे तो नहीं जा रही, मतलब 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे कैट की वैल्यू यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर माइस की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर भी माइस की वैल्यू 50 है सम की वजह से। इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन भी अपना फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर भी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, पहली बात तो ये देख लो, अगर तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन अपना किसी भी कीमत पे करेक्ट नहीं होगा, तो ये वाला तो अपना गलत हो गया। ठीक है, अब हम आगे के चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन अगर मैं चेक करूँ कंसेप्ट से, तो सम बुक्स आर रेड, बुक अपना कहाँ है भाई, बुक अपना यहाँ है, रेड अपना यहाँ पर है ना, रेड तो अपना यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों में देखो रेड अपना यहाँ पर भी है, लेकिन मुझे कंबाइन करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को। इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन बी और सी में कॉमन है मैगजीन, तो यहाँ पे इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, लेकिन कंबाइन इनको भी नहीं कर सकता। देखो कॉमन कॉमन नहीं चाहिए मेरे को, इसमें से किसी एक की वैल्यू 100 भी तो होनी चाहिए। यहाँ पे सम की वजह से मैगजीन की वैल्यू 50 है और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे मैगजीन की वैल्यू 50 है। दोनों जगह तो मैगजीन की वैल्यू 50-50 है, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब जाके मेरा कनेक्ट हो पाएगा। जब ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे दोनों स्टेटमेंट, तो मेरा रेड और बुक में रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये पहला वाला कंक्लूजन भी मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब अगला कंक्लूजन देखो, सम मैगजीन्स आर कवर, सम मैगजीन्स आर कवर, इसके लिए मुझे चाहिए होगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का। अब आप यहाँ पे देखो इसमें कुछ कॉमन होना पड़ेगा, तभी मैं कवर और मैगजीन में रिलेशन बना सकता हूँ। रेड यहाँ पे कॉमन है और एक रेड की वैल्यू यहाँ पे 100 भी है, तो मैं बिल्कुल कंबाइन कर सकता हूँ दोनों स्टेटमेंट को। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि यहाँ पे कवर और मैगजीन में से किसी की वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही, मतलब स्टेटमेंट में अगर उसकी वैल्यू 50 है तो कंक्लूजन में 100 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑल की वजह से यहाँ पे कवर की वैल्यू 100 है। अब कवर में यहाँ पे देखो तो यहाँ तो 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो 100 से 50 पे तो मैं जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैगजीन की वैल्यू यहाँ पे 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 से मैं 50 पे भी जा सकता हूँ। इसका मतलब सेकंड वाला ही कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉर मेरे बिल्कुल सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ क्या कह रहा है, सम नाइट्स आर नोट वैन, देखो नाइट अपना कहाँ है, नाइट अपना यहाँ पर है, वैन अपना यहाँ पर है। अब लाइट से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ और एक लाइट की वैल्यू यहाँ पे 100 भी है। नेगेटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 आती है जब तक उसके आगे सम नहीं आता। अगर यहाँ लिखा होता ना सम लाइट आर नॉट वैन, तो यहाँ पे लाइट की वैल्यू 50 होती और वैन की वैल्यू 100 होती, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट हमेशा 100 रहेगा। लेकिन यहाँ तो नो लिखा है, मतलब लाइट की वैल्यू भी 100 रहेगी, वैन की वैल्यू भी 100 रहेगी। अब मुझे तो नाइट और वैन में रिलेशन बनाना है बिल्कुल, और नाइट और वैन में रिलेशन बना सकता हूँ क्योंकि दोनों स्टेटमेंट मेरे कंबाइन हो गए लाइट की मदद से। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। और ये भी चेक करो भाई, अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों को कंबाइन करूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पर भी तो ये नेगेटिव रिजल्ट दे रखा है, तो बिल्कुल मैं बना सकता हूँ रिलेशन दोनों में। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखो सम की वजह से वहाँ नाइट की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी देखोगे तो 50 ही है, 100 नहीं है। सम की वजह से यहाँ पे देखो नाइट की वैल्यू 50 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तो वैन की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी वैल्यू 100 है, तो 100 से तो 100 पे जा सकता हूँ। पहला कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो नो वैन इज लाइट, भाई इसके लिए तो अपने केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है, दोनों वर्ड अपने सेकंड स्टेटमेंट मिल जाएंगे। अब देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है बस 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। यहाँ लाइट की वैल्यू 100 थी और वैन की वैल्यू भी 100 थी, बता दिया मैंने कैसे। यहाँ पर भी वैन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी वैन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 पे जा सकता है, बच्चे 50 से 100 पे नहीं जा सकता। तो अपना सेकंड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे थर्ड वाला कंक्लूजन। ठीक है, थर्ड वाला हमारा कंक्लूजन कह रहा है सम वीप्स आर नॉट लाइट, वीप्स और लाइट, देखो वीप्स और लाइट अपने यहाँ पे सेकेंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट में मिलेंगे। थर्ड वाले स्टेटमेंट कैसे, देखो यहाँ पे वीप्स है और यहाँ पे लाइट्स है, तो वैन से कनेक्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पे ऑल की वजह से वैन की वैल्यू 100 भी है तो कनेक्ट तो हो जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों को कंबाइन करूँगा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यहाँ पे नेगेटिव भी दे रखा है ना, तो अब नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बस मुझे इतना चेक करना है कहीं वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे लाइट की वैल्यू तो 100 है, नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे विप्स की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट
स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है ये। और यहाँ पे देखो सम की वजह से विप्स की वैल्यू 50 है और नोट की वजह से नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे लाइट की वैल्यू 100 है, तो लाइट की वैल्यू यहाँ पर भी 100 है, 100 से 100 पे जा सकता है और यहाँ पे वैल्यू 50 है विप्स की, 50 से 50 पे जा सकता है। इसका मतलब थर्ड वाला कंक्लूजन भी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखो सम नाइट्स आर विप्स, सम नाइट्स आर विप्स, इसके लिए मुझे चाहिए होगा भाई नाइट्स तो अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में है, विप्स अपने थर्ड स्टेटमेंट में, दोनों को कंबाइन कैसे करूँगा, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि कॉमन है ही नहीं यहाँ पे, तो लाइट है यहाँ वैन है, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए अगर मुझे यहाँ पे बनाना है रिलेशन। तो अब यहाँ पे कॉमन कहाँ से लाऊँ, तो अब मैं इनडायरेक्टली यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करूँगा, सेकंड को थर्ड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को थर्ड से। तो यहाँ पे देखो मैं सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर लूँगा, वैन से वैन कनेक्ट हो जाएगा, लाइट और विप्स में रिलेशन बन जाएगा यहाँ से। फिर मैं लाइट से इसको कनेक्ट कर लूँगा, तो अब मेरा जब थर्ड से सेकंड कनेक्ट हो गया, सेकंड से फर्स्ट कनेक्ट हो गया, तो आप ये मान के चलो मैं फर्स्ट से थर्ड में रिलेशन बना सकता हूँ, मान के चलो ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्स और विप्स में जो रिलेशन बनेगा ना वो नेगेटिव का बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैंने बीच में एक नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ किया है दोनों को जोड़ने के लिए, इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आएगा ना वहाँ पे नेगेटिव का प्रभाव पड़ जाएगा और नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ तो इसने पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, अगर नेगेटिव देता ना तो ये सही जाता फिर मेरा, तो ये फोर्थ वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन फोर्थ डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी, और इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा 150 रूल का, और ये सारी क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। वीडियो भी साथ में पसंद आएगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेगी। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक हो, कोई टॉपिक डिमांड है तो आप जरूर कमेंट में लिखें उसके बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।